हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज जो एक नई एक्सरसाइज है उस पर उपस्थित हुआ हूँ लेके आपके सामने। एक्सरसाइज 7.3 ये ट्राइंगल चल रहा है, ठीक है। ट्राइंगल हमारी एक्सरसाइज चल रही 9th क्लास की न्यू NCERT बुक। तो इस पर हम पढ़ते हैं। आप एग्ज़ाम ट्रिक्स से जुड़े रहें, ठीक है। अपना सपोर्ट बना के रखिए, सब्सक्राइब बाय लाइक एंड शेयर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन ए ट्रायंगल ABC एंड ADBC, इनको नाम दे देते हैं ABC एंड DBC। ये रहा DBC, ठीक है। ये दो ट्रायंगल गिवन है आपको। ये दोनों आइसोसेलेस है, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC, सेम बेस BC पर, ठीक है। एंड वर्टाइसेस A एंड D। अब कह सकते हैं कि अगर ये आइसोसेलेस है तो ये साइड इक्वल होगी और ये साइड इक्वल होगी, ठीक है। सेम साइड ऑफ द BC फिगर। इफ AD एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC, इफ AD एक्सटेंडेड, सॉरी ये वाला D है, AD extended to intersect BC at point P. This is point P. One second. Extended to point P so that आपको ये प्रूव करना है ट्रायंगल ABD congruent to ACD। ये चार चीज़ें आपको प्रूव करनी है। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले चलते हैं। देखो अपने को पहली चीज़ प्रूव करनी है। क्या प्रूव करना है? पहले पार्ट में जो प्रूव करना है ABD, तो उसी में बात करेंगे। ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है। कौन से दो ट्रायंगल हुए? ABD एंड ACD। इसमें आप बताओ अपने को गिवन क्या क्या है? AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है, ठीक है। BD इज इक्वल टू CD भी गिवन है। BD इज इक्वल टू CD, ये BD इक्वल टू CD। देखो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। BD इक्वल टू CD मतलब हम सेकंड थर्ड इसी ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो सेकंड थर्ड इसी ऑर्डर में, ठीक है। अब आप ये ध्यान दोगे कि AD जो है ये दोनों में कॉमन है। AD इज इक्वल टू AD, ये क्या लिखोगे? कॉमन, ये भी गिवन है। देयरफॉर आप क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD, ठीक है। कैसे हुआ? SSS रूल। क्लियर है? ये पहला प्रूफ हुआ। दूसरे पार्ट को देखते हैं। अब देखो जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट को हमें प्रूव करने के लिए क्या बात किया? ABP एंड ACP। ABP, इसके पहले हमने ABD किया, तो ABD जब कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया और ABP हमें प्रूव करना है तो हमें इस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो इस एंगल को हमने 1 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया, ठीक है। तो जिस पार्ट को अपने को प्रूव करना सेकंड में, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, ठीक है। देखो अपने को क्या गिवन है? AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। क्लियर है? दूसरा ये एंगल A मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये कहाँ से? ये कॉन्ग्रुएंस अगर है ABD तो इसमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये कैसे होगा? बाय CPCT। इसको फर्स्ट दे देते हैं। तो फर्स्ट में हमने प्रूव किया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये कहाँ से आया? फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है? और दूसरी देखो हम क्या प्रूव कर रहे हैं? ABP को लिए हैं और ACP को। तो एक हमने ये साइड प्रूव करी, एंगल हमने ये प्रूव किया, और ये वाला AP दोनों में कॉमन है। AP इज इक्वल टू AP, ये क्या है? कॉमन है। अब बताओ, एक ये हमने साइड प्रूव करी, एक ये एंगल, एक ये एंगल, तो SAS बाय SAS। तो ये ट्रायंगल
बी पी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी पी किससे हुआ? बाय SAS रूल। ठीक है, क्लियर है? ये दूसरा प्रूफ हो गया। अब देखो हम अपने को क्या है, ABP ACP इसमें निकला, तो इसी के अनुसार हम ये BP इज इक्वल टू CP भी कह सकते हैं बाय CP/CT। आगे जरूरत पड़ने वाली देखो, ये BP इज इक्वल टू CP, क्यों? क्योंकि ABP और ACP को हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया है। ये सेकंड के द्वारा हो गया। तीसरा अपने को प्रूव करना है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, मतलब ये रहा AP, ये एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल C को। देखो एंगल A को तो बाइसेक्ट करना हमने, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमने ये प्रूव कर दिया। अब मान लो इसको हम दे देते हैं, ये वाला 3 एंगल है, ये वाला 4 एंगल है। ठीक है, ये एंगल D का इस साइड का 3 है, ये 4 है, इसको अपने को प्रूव करना है। ठीक है, थर्ड पार्ट पर चलते हैं। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमने प्रूव कर लिया फ्रॉम फर्स्ट से। ठीक है, अब दूसरा हम क्या करेंगे कि जो हमारा ट्रायंगल है वही ABP ट्रायंगल, देखो अपने को प्रूव क्या करना है, एंगल ये 3 और 4 को इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल DBP एंड DCP लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल DBP एंड ट्रायंगल DCP। अब आप ये बताओ इसमें क्या है, BD इज इक्वल टू CD, ये गिवन है। मैं फिगर फिर से यहीं बना, ये देखो हमने क्या लिखा, ये रहा BD और ये रहा CD, ये इक्वल है, अपने को गिवन है उसमें थर्ड वाले पार्ट में। DP ये जो है ये दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन हो जाएगा। और ये BP और ये CP, ये अभी हमने ये प्रूव किया, तो ये 3 चीज़ें मिल गई, इसी को लिख देते हैं अगले में। ठीक है, देखो ये गिवन है हमें, DP इज इक्वल टू DP, ये कॉमन है। और तीसरी वाली चीज़ क्या है, अपने को BP, ये DP है, BP इज इक्वल टू ये CP, ये कहाँ से आया, बाय थर्ड सेकेंड वाले से, ये सेकेंड से आया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस ट्रायंगल जो हमने कंसीडर किया है, देखो DBP कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DCP, क्लियर है। और अगर ये कॉन्ग्रुएंस हुआ तो ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया, क्लियर है। कैसे हो जाएगा, ये बाय CP/CT। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, और इसके पहले ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, विच मीन्स AP इज बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, विच मीन्स ये DP बाइसेक्ट एंगल D, क्लियर है। ये तीसरा पार्ट प्रूव हुआ। अब चौथे पर चलते हैं। इसमें देखो फोर्थ पार्ट में क्या बोला, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, मतलब ये जो AP है ये बाइसेक्ट भी कर रहा है इस एंगल को, और परपेंडिकुलर मतलब ये 90 भी है। तो चलो इन एंगल को हम कुछ मान लेते हैं, इन एंगल को मैं मान लेता हूँ 5 और इसको 6 मान लेता हूँ। अब हमें ये भी बताना है कि 5 इज इक्वल एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 है, और ये भी बताना है कि ये एंगल 5 और 6 दोनों 90 के इक्वल हैं। ठीक है, ये चीज़ बतानी है। अब देखो हमें क्या करना है, सेकेंड वाले पार्ट में हमने प्रूव किया ABP एंड ACP, जो हमने ये प्रूव किया तो उसमें हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो किया था, एंगल ABP और ACP को। तो अगर वो कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो ये एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल होंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये BC एक लाइन है, BC एक लाइन है, तो एक लाइन के दोनों ओर के एंगल 180 होंगे, दोनों का एंगल, दोनों एंगल का सम 180 होगा। बस इन्हीं दोनों चीज़ों को हमें लगाना है। तो चलिए लिखते हैं। देखो इसमें क्या क्या करना है, फोर्थ पार्ट में जो सेकेंड वाले पार्ट से, सेकेंड पार्ट ट्रायंगल ABP हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया था, ABP कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACP।
तो यहाँ से हमने क्या निकाला था, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, बाय CPCT, ठीक है। ये निकालिए एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, और ऑन लाइन BC, ठीक है, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। और एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल है, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 की जगह यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू, ये 180 हो जाएगा, तो विच इम्प्लाइज 2 एंगल 5 इज इक्वल टू 180। तो आप यहाँ से क्लियरली बता सकते हैं कि एंगल 5 इज इक्वल टू 180/2 मीन्स 90 डिग्री, और यही सेम चीज़ एंगल 6 के भी इक्वल है। देखो, तो एंगल 5 एंगल 6 मतलब परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्ट भी कर दिया, और दोनों 90 के भी इक्वल हैं, मतलब परपेंडिकुलर भी हो गया, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि AP परपेंडिकुलर टू DP भी है एंड बाइसेक्टर ऑफ BC भी है, ठीक है। प्रूफ हो गया, क्लियर है। क्वेश्चन 2, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। AD एक एल्टीट्यूड है और आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है कि ये आइसोसेलेस है, और एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है आपको ये जानना जरूरी है। एल्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि AD जहाँ पर भी एल्टीट्यूड होता है वो एंगल 90 होता है, तो ये 90 हुआ तो ये भी 90 हुआ, ठीक है, ये चीज़ है। और ये इज इक्वल टू ये AB इज इक्वल टू AC है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन में क्या है, अपने को दो चीज़ें प्रूव करनी है। तो हम क्या करते हैं, AD अपने को बाइसेक्ट ऑफ BC, तो मैं क्या करता हूँ ABD, ये ABD एंड ACD में ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों चीज़ों में अपन बात करते हैं, ठीक है। देखो अपने को AB इज इक्वल टू AC गिवन है, ठीक है, गिवन है, ये इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और अगर ये इक्वल है तो ये अपना एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, एंगल B अपन डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि यहाँ कुछ और नहीं है, या इसी को एंगल ABD लिख देते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। कैसे इक्वल होंगे, या इसी चीज़ को आप और अलग तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, ये कैसे इक्वल होंगे बताओ, एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। आपने पढ़ा है थ्योरम, एंगल अपोजिट, देखो ये साइड इक्वल हैं तो ये एंगल इक्वल होंगे इनके अपोजिट, एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है, ये दूसरा हुआ। और तीसरी चीज़ हम कहाँ से लाएंगे, देखो ये AD जो है, AD एक तो कॉमन है, दूसरी चीज़ ये कि ये AD जो है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर दिया तो ये 90 है तो ये भी 90, मीन्स यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ठीक है, बोथ 90 डिग्री। क्लियर है, कह सकते हैं क्लियर। अब देखो एक ये एंगल मिल गया, मतलब ये वाला एंगल, एक ये एंगल मिल गया और एक साइड ये मिल गई, तो तीन चीज़ें हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस ट्रायंगल ABD, जो हमने ट्रायंगल लिया ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD, कौन से रूल से हुआ है, एंगल साइड रूल, ठीक है। प्रूफ हुआ पहला पार्ट। दूसरे अभी प्रूफ नहीं हुआ, ये तो अपने को कुछ और ही पूछा है। देखो ये इतना ही कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हुआ, तो कॉन्ग्रुएंस है जस्ट बिकॉज, तो हम कह सकते हैं कि ये BD इज इक्वल टू CD होगा। अब अगर ये BD इज इक्वल टू ये वाला पार्ट और ये पार्ट अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर AD बाइसेक्ट BC, ठीक है। अब प्रूफ हुआ, ये पहला पार्ट हुआ, क्लियर है। दूसरा पार्ट देखो, AD बाइसेक्ट एंगल A, मान लो कि इस एंगल को हम 1 ले लेते हैं और इस एंगल को हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2।
तो यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कैसे? क्योंकि ए बी डी, ये ए बी डी हमने प्रूव किया और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट्स हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कैसे होंगे? बाय सी पी सी टी, ये ब्रह्मास्त्र है, पेनिसिया, ठीक है। तो इस तरीके से ए डी क्या हो जाएगा? ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। यही अपने को प्रूव करना है, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, हेंस ये भी प्रूव हो गया। क्लियर? क्वेश्चन 3, टू साइड ए बी एंड बी सी आर द मीडियन, टू साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम, देखो ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड पी क्यू, इसके पी क्यू, क्यू आर एंड पी एन, ये ठीक है। मीडियन पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फिगर में जैसा गिवन है। सो दैट अपने को ये शो करना है ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल पी क्यू एन, करस्पॉन्डिंग जो भी दिया है वही बताया है। और दूसरे में भी ये सेम चीज पूछा, कुछ बात करते हैं इसमें। देखो सबसे पहले अपने को गिवन क्या क्या है, देखो ए बी इज इक्वल टू, ये इसका पी क्यू करस्पॉन्डिंग बात किया है, ए बी बी सी एंड ए एम, तो ए बी इक्वल टू बी सी, और क्या दिया है ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू इसका क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर एंड ये ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये अपने को तीनों चीज़ें गिवन है। क्लियर है? अब देखो अपने को पहले पार्ट में क्या चाहिए, ट्रायंगल जिसमें वो जो अपने को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है उसी में बात करते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, इन दोनों में देखो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू दिया है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन है, ठीक है। ए एम इज इक्वल टू पी एन दिया है, ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये भी गिवन है। बी सी जो है, देखो बी सी अपने को गिवन है, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर गिवन है, ये चीज़ें। बट अपने को ए बी एम कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, ये रहा ए बी एम पहले पार्ट में, और पी क्यू एन ये आधा वाला, तो इसका हम आधा कर दें, ठीक है। इन दोनों का आधा, हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, कोई दिक्कत है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी सी का हाफ बी एम लिख सकते हैं, बी एम, और ये क्यू आर का हाफ क्यू एन लिख सकते हैं। ये कैसे? क्योंकि देखो ए एम एंड पी एन मीडियन है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, ऐसे ही ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, बिकॉज ए एम एंड पी एन आर मीडियन, ठीक है, ये हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो है ए बी एम कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू एन, ठीक है, ये अपना पहला प्रूफ हो गया। क्लियर है? अब देखो दूसरे पार्ट में अपने को क्या बोला है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये अपने को बोला ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसका जो हमें सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है, देखो अपने पास ए बी इज इक्वल टू पी आर है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है, ठीक, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, बी सी इक्वल टू क्यू आर है। अब तीसरी चीज़ चाहिए, तो तीसरी चीज़ हम क्या कर देते हैं, ये ए बी एम और पी क्यू आर में हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट्स है, तो क्या ये एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होगा बाय सी पी सी टी। तो सेकेंड पार्ट के लिए देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, देखो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, पहली चीज़ ये गिवन है, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी गिवन है, राइट। अपने को क्या चाहिए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये कहाँ से आया, बाय फर्स्ट।
अब ये फर्स्ट में यहाँ पर हम लिख देंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी, ये सी पी सी टी से तो बाई फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर बताओ कि ये चीज़ है दो साइड और एंगल, ये साइड और ये साइड और उनके बीच का एंगल, तो ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर कौन से रूल से आया? देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है, ये प्रूफ हुआ। क्लियर है? कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक? चलें अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बात किया है बी ई एंड सी एफ आर द टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले तो एल्टीट्यूड का मतलब वो ये होता है कि जहाँ पर गिरेंगे ये 90 डिग्री, ठीक है। ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी में बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल, तो सॉल्यूशन में जब हम बात करेंगे तो क्या होगा? देखो बी ई इज इक्वल टू सी एफ, बी ई इज इक्वल टू सी एफ ये गिवन है, ठीक है। और ये बी ई इक्वल तो है ही सही, एल्टीट्यूड है, तो ये एंगल ई जो है और ये एंगल एफ ये वाला 90 डिग्री होगा, और ये 90 हुआ तो इधर भी 90 होगा, ठीक है, और ये भी 90 इधर भी होगा। क्लियर है? यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, मतलब जो आर एच एस मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, दूसरा हाइपोटेनस होता है और एक साइड होती है, ये रूल प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम ये फिगर ड्रा कर लिया, फिगर नहीं दिया था, जिसमें बी ई इक्वल टू सी एफ गिवन है, एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड है इसका मतलब एंगल 90 डिग्री बनाएगा एट ई एंड एफ, ठीक है, ये बात हो गई, ये गिवन है। दूसरी चीज़ हमें क्या प्रूफ क्या करनी है? टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव करना है, मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये अपने को प्रूव करना है। क्लियर है? देखो तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बी ई सी यहाँ पर ये 90 बन रहा है, इन ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल ये वाला सी एफ बी यहाँ भी 90 बन रहा है, सी एफ बी। देखो हम इसको क्यों ले रहे हैं, उसके पहले एक रीज़न है। इसने क्या बोला है? आर एच एस मतलब ये राइट हैंड, तो यहाँ पर एक एंगल जो बनेगा वो राइट हैंड है, मतलब राइट एंगल है, ये राइट एंगल होता है ना 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री ये है, तो एक ये ले रहे हैं तो इसका एक 90 हो जाएगा, एक इसका 90 हो जाएगा, दोनों का, ठीक है। मतलब अपना पर्पज काम पूरा होना चाहिए, पर्पज के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे, ठीक है। देखो एंगल जो इसमें है, एंगल बी ये रहा बी ई सी, देखो बी ई सी ऐसे ही इज इक्वल टू एंगल सी एफ, ये वाला एंगल सी एफ बी कैसा है? बोथ 90 डिग्री हैं, ठीक है। ये रीज़न आपको जरूर लिखना है, पहली बात। दूसरी बात ये देखो कि ये बी सी ये बी ई सी में भी है और सी एफ बी दोनों में बी सी है, बी सी ये और ये सी बी, बी सी इज इक्वल टू सी बी। देखो इधर से पहला थर्ड इस ऑर्डर में बी सी, तो यहाँ से सी बी, ये दोनों कॉमन है, ठीक है। क्लियर है? ये कॉमन है। और ये जो बी ई है अपने को बी ई बराबर ये सी एफ गिवन है, ये रहा, ये गिवन है। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं ना कि ट्रायंगल बी ई सी जो अपन लिए हैं ऊपर, कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी एफ बी, कौन से रूल से हुआ? बाय आर एच एस। आर कैसे? देखो आर का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो ये वाला एंगल यहाँ पर 90 बना, तो ये आर हो गया, राइट एंगल हो गया। एच मतलब ये क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैसे होता है? देखो 90 के जो सामने की साइड होती है, ये 90 एंगल है, तो 90 के सामने की साइड बी सी, और इस 90 ये भी 90 है, तो इसके सामने की साइड सी बी, तो बी सी इक्वल टू सी बी, तो ये क्या हो गया? एच हो गया, मतलब हाइपोटेनस हो गया, और कोई एक साइड हो गई। ये आर एच एस में यही होता है, तीन चीज़ें हो गई, तो ये आर एच एस के थ्रू हमने प्रूव कर दिया, ये कॉन्ग्रुएंस हो गए, ठीक है।
अब अपने को प्रूव करना है, देखो अभी इतना हमने प्रूव किया इस वाले काम को, मतलब बी ई सी एंड सी एफ बी, इसको अपने को प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस है, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखो अगर मैं ये पूरा हटा दूँ, ये पूरा एंगल एक्स मान लेता हूँ, चलो इस पूरे एंगल को हमने 1 मान लिया और इस पूरे एंगल को हमने 2 मान लिया, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये कैसे होगा, क्योंकि हमने इन दोनों को, इस पूरे को हमने क्या किया, देखो हमारा ट्रायंगल क्या है बी ई सी, ये रहा बी ई सी, तो ये पूरा एंगल 2 इसके लिए हो गया। और दूसरा हमने क्या लिया सी एफ बी, तो ये पूरा एंगल दूसरे वाले के लिए। तो मतलब इसको अगर हम एग्जैक्टली बात करूँ तो ये एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ये करस्पॉन्डिंग बाय सी पी सी टी। ऑर्डर की बात करूँ तो बी ई सी, देखो बी ई सी, तो सी ये पूरा एंगल 2 हो गया और सी एफ बी, तो ये पूरा एंगल 1 हो गया। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ये सी पी सी टी से हुआ, ठीक है यहाँ तक। अब देखो अगर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 है, ऐसा है, तो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग जो भी एंगल अगर इक्वल है तो उनके जो साइड बनेंगी अपोजिट साइड वो इक्वल होंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज 2 के सामने की साइड ए बी इज इक्वल टू एंगल 1 के सामने की साइड ए सी, ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए सी। कैसे हुआ, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो ये ए बी इक्वल टू ए सी हमने प्रूव कर दिया। अब अगर ए बी इज इक्वल टू, अब बताओ ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव हो गया, दैट मीन्स कि ए बी सी जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। बताओ प्रूफ हुआ, क्लियर है, कोई दिक्कत बताओ, नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में बताओ। सीधा सा मैं एक सिंपल सी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ कि जो गिवन है उसी पर आपको अटैक करना है, ठीक है। ये बी ई सी हमने लिया, ये लिया सी एफ बी लिया, एक बार उस पर किया हमने, ये एंगल निकाल लिया, एक एक कॉमन दोनों में, बस वही आगे प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमने ये मान लिया ये अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी सी इज एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहाँ पर ए बी इक्वल टू ए सी, आइसोसेलेस है तो सीधी सी बात है ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ठीक है। ड्रा ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, हमने ये ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 हो गया और ये 90 हो गया, ठीक है। ड्रा ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी हमने ड्रा कर दिया। टू शो, आपको शो क्या करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये शो करना है, यही बस शो करना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, टू शो एंगल बी, या एंगल बी को आप लिख लो ए बी पी अथवा ए बी सी इज इक्वल टू पी ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी पी इज इक्वल टू ए सी पी, आपको ये शो करना है, ठीक है। अब देखो आप ये बताओ कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है, गिवन है, क्लियर है। हम कौन से ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, आप इसके ऊपर लिख देना इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, इसी को लिख देता हूँ ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें क्या होगी, ये एंगल 90 है और ये भी एंगल 90, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर बोला है कि ड्रा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है तो 90 बनेगा, ठीक है। तो ये वाला कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। दो चीज़ें मिल गई।
तीसरी चीज़ देखो, एक तो ये साइड मिल गई, एक ही 90 मिल गया। अब तीसरी चीज़ अपने को चाहिए, तो तीसरी चीज़ इसमें ये बताओ, ये AP इज इक्वल टू AP दोनों में कॉमन है। देखो AP इज इक्वल टू AP दोनों में कॉमन है। क्लियर है? तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACP। ठीक है, कौन सा रूल से हुआ बताओ? ये RHS कहाँ गया, 90 डिग्री, ये R हो गया, R 90 के सामने के परपेंडिकुलर AB इक्वल टू AC, तो ये H हो गया हाइपोटेनियस, और ये एक साइड हो गई, तो बाय RHS। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो हम कह सकते हैं कि एंगल, इनमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, या इसी चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ACP। कैसे हुआ? बाय CPCT। क्लियर है? तो ये चीज़ें थी, इस तरीके से क्वेश्चन पूरे हुए। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे थे कि एग्ज़ाम ट्रिक्स से आपको जोड़ने के फ़ायदे बताता हूँ। आपको टू द पॉइंट वीडियो मिलेंगे, टाइम टाइप पर आपको पूरे कवरेज मिलेगा। देखो 9th का पूरा हो गया, कंप्लीट हो जाएगा, 10th का पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपको पूरा कवरेज मिल रहा है। सारे टॉपिक A to Z पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, जो भी हो चुके हैं, तो उनमें से आप वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो। ठीक है, पहली बार चैनल पर आए हो तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आपके जितने क्लासमेट्स हैं उन सबको आपको ये वीडियो शेयर करना है, और जो क्लास के अलावा भी और भी बच्चे हैं आपको लगता है उनको भी शेयर करना है। आपकी तरफ से ये मुझे चाहिए सपोर्ट। ठीक है, इतना सपोर्ट चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।